तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, पृथ्वी पर तामसा नामक एक विशाल पर्वत था। ये पर्वत अपनी घनी सूर्य विहीन चोटियों के लिए प्रसिद्ध था। इस पर्वत पर केवल ऐसे जीव रहते थे जो अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष से भरे थे। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने और कष्ट पहुंचाने में ही आनंद मानते थे। तामसा पर्वत पर न कोई खुशी थी, न कोई प्रेम। हर ओर मानसिक अंधकार छाया हुआ था। इस अंधकार से त्रस्त होकर पर्वत के किनारे रहने वाले कुछ ऋषि मुनियों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और महादेव से करुण पुकार लगाई। हे नीलकंठ, तामसा पर्वत पर केवल पाप और द्वेष का साम्राज्य है। वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुँचता। कृपया अपनी शक्ति से उस अंधकार को दूर करें। महादेव, जो त्रिकालदर्शी हैं, ने अपनी आंखें बंद की और तामसा पर्वत की दुर्दशा को देखा। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, आप पल भर में इस पर्वत को भस्म कर सकते हैं या ज्ञान का प्रकाश भेजकर उसे दिव्य बना सकते हैं? आप क्यों विलंब कर रहे हैं? महादेव ने उत्तर दिया, पार्वती, विनाश क्षणिक होता है और ज्ञान थोपा नहीं जा सकता। तामसा पर छाए इस अंधकार को नष्ट करने से पहले मुझे उस कारण को समझना होगा जिसने इस विष को जन्म दिया है। शिव ने एक अत्यंत साधारण बालक का रूप धारण किया और एक हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा दीपक लेकर तामसा पर्वत की ओर चल दिए। इस दीपक की लौ बहुत धीमी थी, लेकिन अद्वितीय रूप से स्थिर थी। बालक रूपी शिव तामसा पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां एक भयानक अहंकारी नाग अपनी कुंडली मारे बैठा था। ये नाग वहां के सभी जीवों के मन में द्वेष का विष घोलता था। नाग ने बालक को देखा और फुफकार कर कहा, यहाँ क्यों आया है ओ छोटे प्राणी? यहाँ केवल अंधकार है और हम अंधकार में ही जीते हैं। तेरी ये तुच्छ लौ दीपक हमारे विशाल अंधकार को कैसे प्रभावित करेगी? बालक शिव मुस्कुराए और बोले, नागराज, मैं यहाँ अंधकार से लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल एक सत्य दिखाने आया हूँ। नाग ने चुनौती दी, कैसा सत्य? बालक ने दीपक को नीचे रखा और कहा, सत्य यह है कि तुम्हारी बुराई और मेरा प्रकाश दोनों ही इस सृष्टि का हिस्सा हैं। प्रकाश के बिना अंधकार और अंधकार के बिना प्रकाश का कोई अर्थ नहीं है। तुम बुराई का प्रतीक हो और मैं अच्छाई का। जब तक तुम मुझे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर देते, तब तक मेरी लौ जलती रहेगी। नाग ने क्रोध होकर उस दीपक पर अपना सारा विष और फुफकार फेंका, लेकिन दीपक की लौ स्थिर बनी रही, न तेज हुई न बुझी। नाग ने अंत में अपनी शक्ति का अंतिम प्रहार किया। जब प्रहार दीपक के पास पहुंचा तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। दीपक की लौ ने न तो नाग के विष को जलाया और न ही विष से बुझी। इसके बजाय लौ ने उस विष को अपने चारों ओर एक शीतल नीली आभा में बदल दिया और स्वयं ज्यों की त्यों जलती रही। नाग चकित रह गया। वह पहली बार किसी ऐसी शक्ति से मिला था जिसने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। बालक शिव ने कहा, नागराज, मैं शिव हूँ, मैं संभाव का प्रतीक हूँ। मैं विष को भी उसी तरह स्वीकार करता हूँ जैसे अमृत को। मैंने इस दीपक की स्थिरता से तुम्हें ये दिखाया कि बुराई को नष्ट करने की नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारा नाश नहीं चाहता, क्योंकि तुम मेरे कम का नीले रंग के विष की तरह मेरे अस्तित्व का हिस्सा हो। नाग का सारा अहंकार चूर हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी नकारात्मकता भी शिव के विराट अस्तित्व में समा सकती है। उस क्षण तामसा पर्वत का मानसिक अंधकार छटने लगा, क्योंकि जीवों को पहली बार घृणा के बदले स्वीकृति का अनुभव हुआ। नाग ने दीपक की रक्षा का प्रण लिया और पर्वत के जीवों ने द्वेष को छोड़कर शिव के उस संभाव के दीपक की स्थिर लौ की पूजा शुरू कर दी। इस प्रकार महादेव ने न क्रोध से न चमत्कार से, बल्कि अपने संभाव और स्वीकृति के छोटे से दीपक से तामसा पर्वत पर फैले विशाल मानसिक अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया। नागराज के हृदय परिवर्तन और बालक रूपी शिव के संभाव के प्रदर्शन के बाद तामसा पर्वत पर एक शांत और धीमी क्रांति आ गई। अब वह पर्वत तामसा नहीं रहा, बल्कि लोग उसे प्रश्माचल शांति का पर्वत कहने लगे। नाग ने दीपक की लौ के चारों ओर एक छोटी वेदी बनाई और स्वयं उसकी रक्षा करने लगा। पहाड़ के जीव जो पहले द्वेष और ईर्ष्या में उलझे रहते थे, अब वेदी के चारों ओर इकट्ठा होते और उस स्थिर अविचलित लौ को देखते।
धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि शांति प्राप्त करने के लिए अपनी नकारात्मकता को दबाना नहीं, बल्कि शिव के समान स्वीकार करना और उसे संतुलित करना आवश्यक है। लेकिन हर कहानी में एक बाधा आती है। पास के एक राज्य का युवा राजकुमार वीरेंद्र अपनी शक्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसने सुना कि एक साधारण दीपक ने पूरे पर्वत को बदल दिया है। वह इसे एक कमजोर चमत्कार मानता था। राजकुमार ने सोचा, अंधकार को दूर करने के लिए तीव्र सूर्य चाहिए, ये धीमी लो नहीं। मैं जाकर इसे एक शक्तिशाली वैदिक मंत्रों से युक्त तेजस्वी अग्नि में बदल दूंगा ताकि यह परिवर्तन स्थायी हो जाए। राजकुमार वीरेंद्र अपनी पूरी सेना और एक विशाल मशाल लेकर प्रश्माचल पहुंचा। वहां उसने नाग को वेदी की रक्षा करत ए देखा और बालक शिव के दिए दीपक की लौ देखी। राजकुमार ने उपहास किया, नागराज, तुमने शिव की शक्ति को केवल इस मंद बुद्धि लौ तक सीमित कर दिया। यदि शिव शक्तिशाली हैं, तो उनकी ज्योति भी भयानक और तीव्र होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी विशाल धधकती मशाल वेदी के पास रखी और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस मशाल की अग्नि को और तेज करने लगा। उसका उद्देश्य था कि वह अपनी श्रेष्ठ और तीव्र अग्नि से उस छोटे दीपक को आत्मसात कर ले। नाग, जिसने अब संभाव का महत्व समझा था, क्रोधित नहीं हुआ। उसने राजकुमार से शांत स्वर में कहा, राजकुमार, शिव की शक्ति विनाश में नहीं बल्कि स्थिरता में है। तुम अपनी अग्नि को जितना तेज करोगे, वह उतनी ही अस्थिर और क्षणभंगुर होगी। राजकुमार ने नाग की बात अनसुनी कर दी और अपनी मशाल को दीपक की लौ के बहुत करीब ला दिया। जैसे ही दोनों अग्नियां एक दूसरे को छूने वाली थीं, दीपक की लौ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह न तो बुझी न ही भड़की। इसके बजाय उस छोटे दीपक से एक शीतल अदृश्य ऊर्जा का घेरा निकला। जब राजकुमार की प्रचंड अग्नि उस घेरे से टकराई, तो वह एकदम से शांत हो गई। पूरी मशाल की आग, जो अहंकार और शक्ति के बल पर भड़क रही थी, तुरंत बुझ गई। केवल धुआं बचा। राजकुमार घबरा गया। उसकी पूरी सेना भी ये देखकर स्तब्ध रह गई। तभी बालक रूपी शिव वहां फिर से प्रकट हुए। उन्होंने राजकुमार से कहा, वीरेंद्र, तुमने सोचा कि तुम मेरी ज्योति को सुधार सकते हो, उसे तेज कर सकते हो। लेकिन जिसे तुम तेज कहते हो, वह केवल ताप है जो विनाश करता है। जिसे तुम स्थायित्व समझते हो, वह अंधकार है जो गतिहीन करता है। मेरा ये दीपक, जिसे तुम मंद कहते हो, वह चेतना है। चेतना न तो विरोध करती है, न ही स्वयं को बदलती है। वह इतनी शांत और स्थिर है कि सबसे बड़ी अग्नि भी उसके पास आकर स्वयं शांत हो जाती है। ये संभाव का दूसरा पाठ है। सच्ची शक्ति प्रतिरोध में नहीं, बल्कि सब कुछ शांत करने वाली स्वीकृति में निहित है। राजकुमार वीरेंद्र को अपने बल और ज्ञान के घमंड पर अत्यंत लज्जा आई। उसे समझ आया कि उसने जिस शक्ति को तुच्छ समझा था, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करने वाली शांति की शक्ति थी। उसने अपनी मशाल फेंकी और शिव के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से राजकुमार ने अपनी शक्ति का उपयोग राज्य में संघर्ष या विद्रोह को दबाने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के विचारों और लोगों को संभाव से स्वीकार करने और उनमें सद्भाव स्थापित करने के लिए करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार प्रश्माचल की छोटी स्थिर लौ ने एक राजा को सिखाया कि दुनिया को बदलने के लिए विनाशकारी शक्ति की नहीं, बल्कि शांत अविचल चेतना की आवश्यकता होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।